हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल हम हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय को हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। आज प्रीति माता जी नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए, प्रीति पालिका माता जी, अगर कोई और कोई प्रेजेंटेशन कर सकता है भागवतम का तो आज भागवतम का प्रेजेंटेशन अगर कोई और कोई कर सकता है। तो कल हम कौन से श्लोक तक कर लिया था हमने? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज चैप्टर 2 नंबर श्लोक से होगा प्रभु। 2 नंबर श्लोक से होगा। अच्छा। हाँ, चैप्टर 13 का। चैप्टर 13 का सेकंड श्लोक से होगा। चैप्टर 13 का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग। धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग है। तो इसमें पहले श्लोक में हमने श्रवण किया था, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अभी टॉपिक चेंज हो गया। अभी परीक्षित महाराज का जन्म हो गया, उनकी भविष्यवाणियां भी सारी हो गई। अब उसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं कि विदुर जो है अभी फिर से हस्तिनापुर आएंगे। विदुर कहां से लौट के आएंगे? विदुर तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने दुर्योधन ने उनको अपमानित किया था। धृतराष्ट्र भी जो उनके भाई थे उन्होंने भी कुछ नहीं बोला था, तो इसलिए वो सब धनुष बाण सबको छोड़ के तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। अभी महाभारत युद्ध खत्म हो गया। महाभारत युद्ध खत्म हो गया है, तो यहाँ पर जो है महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद विदुर फिर से वापस आए हस्तिनापुर में, जिस राज्य को छोड़ के गए थे, क्योंकि अब उनको पता लग गया कि युद्ध खत्म हो गया। वो धृतराष्ट्र को एक बार फिर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। धृतराष्ट्र को एक बार तो युद्ध के पहले समझा चुके थे, लेकिन धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया था और दुर्योधन के मोह में युद्ध करना पड़ा, युद्ध होना पड़ा।
देखिए एक छोटी सी बात पे, एक छोटी सी बात, हालांकि युद्ध के पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पिता अपने पुत्र के मोह में फंस के उसको जो सही बात है वो नहीं बोल पाया। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को जो सही बात है वो नहीं बोल पाया। और इसके कारण देखिए कितना बड़ा युद्ध हो। हालांकि और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण था। तो ये हमने देखते हैं कि विदुर धर्मराज को विदुर बन के आना पड़ा था। कल हमने श्रवण किया था, धर्मराज को श्राप मिला था। उनको मंडक मुनि ने श्राप दिया था। उनको जो है मंडक मुनि ने श्राप दिया था, और उसके कारण धर्मराज ही विदुर बन के आए थे। वो धर्मराज युधिष्ठिर बन के आए थे। धर्मराज के 2 अवतार हो गए महाभारत में। तो युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज है, और विदुर भी धर्मराज आए। एक श्राप के कारण आए थे, विदुर जी श्राप के कारण आए। अभी विदुर जी आके क्या करते हैं हस्तिनापुर में आके, ये हम देखते हैं, जरा श्रवण करते हैं। ये विदुर जी पहले कहां मिले थे? मैत्रेय मुनि से मिले थे। विदुर पहले मैत्रेय मुनि से मिले थे। कहां पे? प्रभास क्षेत्र में मिले थे। तो ये मैत्रेय और विदुर की मुलाकात हुई थी प्रभास क्षेत्र में। और मैत्रेय मुनि कौन है? मैत्रेय मुनि का परिचय भी आगे आएगा। मैत्रेय मुनि महान मुनि थे। मैत्रेय से विदुर की बातचीत हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि मैत्रेय मुनि जब उस समय उपस्थित थे जब भगवान कृष्ण जो है उद्धव को ज्ञान दे रहे थे। अप्रकट होने से पहले कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त होने से पहले उद्धव को उद्धव गीता सुनाई थी प्रभास क्षेत्र में। भगवान इस पृथ्वी पे जाने वाले थे, तो लास्ट किससे बात किया उन्होंने? उद्धव से बात किया था। लास्ट उपदेश किसको दिया था? उद्धव को दिया था। उद्धव को पता लग गया था कि भगवान जाने वाले हैं। उद्धव को पता लग गया था भगवान जाने वाले हैं। तो उद्धव ने प्रार्थना की, तो भगवान ने बोला ठीक है तुम अभी कुछ और रुको, मैं आपको उपदेश देके जाता हूँ। उद्धव गीता बोल के गए थे। उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। जब भगवान कृष्ण उद्धव को उद्धव गीता बता रहे थे प्रभास क्षेत्र में, मैत्रेय मुनि भी उपस्थित थे। तो उद्धव को तो बद्रिकाश्रम जाना था, भगवान ने आज्ञा दी थी कि आप मेरे जाने के बाद चले जाना। तो इधर मैत्रेय मुनि जो है, मैत्रेय मुनि के पास ही खाली ज्ञान था, क्योंकि उद्धव और मैत्रेय मुनि 2 थे। उद्धव तो बद्रिकाश्रम जा रहे थे भगवान के कहने पे, अब मैत्रेय मुनि के पास ज्ञान था। तो ज्ञान वो मैत्रेय मुनि ने वो ज्ञान विदुर को सुनाया था। विदुर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो ज्ञान दो जो भगवान ने आपको दिया। ये विदुर मैत्रेय की, इसमें किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लेना, कंफ्यूज नहीं है। मैत्रेय और विदुर ये प्रभास क्षेत्र में मिले थे एक दूसरे से। और मैत्रेय मुनि का क्या महत्व या नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैत्रेय मुनि ने भगवान के वो उपदेश सुने थे, अंत समय के उपदेश, जो भगवान ने जाते टाइम उद्धव को दे रहे थे। उद्धव उनका फ्रेंड उसको दे रहे थे, तो मैत्रेय मुनि भी पहुंच गए थे, उन्होंने भी सारा सुन लिया। तो अब इसलिए विदुर जो है यहाँ, विदुर मैत्रेय को मिले तो विदुर ने मैत्रेय से पूछा, अरे आप तो उपस्थित थे जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था उद्धव गीता का,
अंतिम उपदेश दिया था, वो आप तो उस समय उपस्थित थे, मेरे को भी सुनाओ। तो मैत्रेय मुनि विदुर को वो उपदेश दे, ये कनेक्शन है। विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूरा सुना, विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूरी उद्धव गीता सुनी। ये 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है। 11वें स्कंद में दूसरा पार्ट जो है पूरा मैं उद्धव गीता वाला। तो अब वही विदुर जो है मैत्रेय मुनि से ज्ञान लेके इधर आ रहे हैं, हस्तिनापुर में आ गए वापस अपने घर में, अपने राज्य में आ गए। और राज्य में आके क्या करेंगे, धृतराष्ट्र को जिसके सारे पुत्र मारे गए थे, अब इस धृतराष्ट्र को इस जगत से उसकी भौतिक आसक्ति से छुटकारा दिलवाएंगे। धृतराष्ट्र को ऑलमोस्ट ऐसा सुनाएंगे कि धृतराष्ट्र की आसक्ति खत्म हो जाए भौतिक जगत से। भौतिक जगत से आसक्ति स्वेच्छा से खत्म नहीं होती, उसके लिए खींचना पड़ता व्यक्ति। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब विदुर वापिस आ गए तो उनकी युधिष्ठिर से क्या बात हुई। युधिष्ठिर और विदुर का क्या संबंध है, कोई बता सकता है? सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। हरे कृष्ण भाई का संबंध प्रभु। विदुर और युधिष्ठिर क्या भाई का संबंध है? चाचा लगे। सॉरी, चाचा का संबंध, चाचा लगे, भाई का नहीं है, चाचा का। विदुर चाचा है युधिष्ठिर। हाँ चाचा। ठीक है, ये संबंध है। तो अभी दोनों की बातचीत होती है, ये चौथे श्लोक में करेंगे। तम बंधम गतम दृष्टा धर्म पुत्र सानुज धृतराष्ट्र योत्सवोचूत शारदत्त प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन सुभद्रा च उत्तराकृति तम बंधुमागतं दृष्टा धर्मपुत्र सहनुज धृतराष्ट्रयोत्सह च सूतः शारदत्त प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तराकृपि अन्या च जामय पांडव ज्ञातय ससुता स्त्रिय। तो जब उन्होंने देखा, किसने देखा? पांडवों ने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं। तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई, कौन है सारे उनके छोटे भाई? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब ये आ गए। धृतराष्ट्र आ गए, सात्विकी आ गए, संजय आ गए, कृपाचार्य आ गए, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़े। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौटा है तो महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। किसकी ओर? विदुर की ओर बढ़े, क्योंकि विदुर छोड़ के चले गए थे सब राज्य, महाभारत युद्ध के समय थे नहीं। अब वापिस आए, महाभारत युद्ध पूरा होगा, सारे कौरव मारे गए, 100 पुत्र मारे गए। तो अब सभी अत्यंत हर्षित होकर विदुर से मिलने गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। तो यहाँ पर विदुर को देख के सब लोग बहुत पसंद हुए, क्योंकि विदुर होते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन विदुर को अपमानित किया गया, इसलिए
विदुर छोड़ के चले गए। अब इसमें कई स्त्रियों के नाम आ रहे हैं और कई पुरुषों के भी नाम आ रहे हैं। तो स्त्री में आता है गांधारी, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा। गांधारी कौन थी? गांधारी के बारे में बताया जाता है कि विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला थी। ये गांधार जो अभी काबुल के पास में कंधार अफगानिस्तान में है, गांधार वो वाला गांधार, वहां की राजा सुबल की कन्या थी। और उन्होंने कौमार अवस्था में शिव जी की प्रार्थना की थी। शिव जी को प्रसन्न करके 100 पुत्र का वरदान मांगा था इन्होंने, और धृतराष्ट्र से इनकी सगाई कर ली थी। तो इनको पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, इनको पता नहीं था। देखिए पहले कैसे विवाह होता था, इनको पता नहीं था कि उनके होने वाले पति अंधे हैं। जब गांधारी को पता लगा कि उसका होने वाला पति अंधा है, तो भी उन्होंने सगाई तोड़ी नहीं। ये ऐसा बहुत बिरला, कोई रेयर एग्जांपल मिलेगा, उन्होंने सगाई तोड़ी नहीं, उसी अंधे व्यक्ति से विवाह कर दिया। घर घर परिवार वालों ने करवाया था उनका विवाह। उस अंधे धृतराष्ट्र से विवाह किया और स्वयं भी अंधी, स्वयं ने पट्टी बांध ली अपने आंखों को, क्योंकि लगे मेरा होने वाला पति अंधा है तो मैं भी आंखों में पट्टी बांध लेती, जिससे मेरे पति को ये पता नहीं लगे, इन पति को ये अनुभव नहीं हो कि मेरी पत्नी की तो आंखें हैं और मेरे पास आंखें नहीं, तो मेरे से श्रेष्ठ। तो गांधारी ने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय किया। अब तो उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ भी आ गई। कितना बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस किया। गांधारी का जो है विवाह अपने भाई शकुनी के मार्गदर्शन में हुआ था धृतराष्ट्र के साथ। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी गांधारी, और समान रूप से स्त्री उचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इस सब सद्गुणों के होते हुए मैं स्त्री की सहज दुर्बलता, जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया था तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी थी गांधारी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी, किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। कुंती किसकी पत्नी थी? पांडु की। तो ये देवरानी जेठानी हुई कुंती और गांधारी, क्योंकि गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। दोनों रानियां गर्भवती, किंतु कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और उसने अपने गर्भ पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसके गर्भ के जो है गर्भ से एक मांस का पिंड निकला, लेकिन चूंकि व्यासदेव की भक्ति करते हैं, व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर लिया गया। उनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हुआ। तो गर्भ में उनके 100 टुकड़े हो गए थे। उन्होंने स्वयं मार के किया था, क्योंकि उनका देरी से हुआ। इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार 100 पुत्र की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो उनका ये शुरू में इच्छा भी था कि उनके 100 पुत्र होता, भी 100 पुत्र हो गए, और वो उन सबों को अपनी इच्छा उचित स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थी। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु गांधारी भी तो पाप की भागी बनी, कि गांधारी ने भी तो युद्ध करवाया, लेकिन यहाँ पे लिखा है गांधारी युद्ध के पक्ष में नहीं थी। गांधारी महाभारत युद्ध के पक्ष में नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनका पति चाहता था, इसलिए वो जो है आदर्श सती महिला के अनुसार वो युद्ध में भाग लिया। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया था। वे चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और एक भाग पांडु पुत्रों को दिया जाए और एक भाग जो है कौरवों को दिया जाए।
जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो अत्यंत शोकमग्न हो गई थी, दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने रोकने का प्रयास किया था युद्ध को। और जब ये भीमसेन तथा युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी कि तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्र मारे गए, तो व्यासदेव ने रोक लिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन के मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था। बहुत जोर जोर से रोई थी गांधारी कृष्ण के सामने कि मेरे पुत्र 100 पुत्र मारे गए, एक भी पुत्र नहीं बचा। भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश देकर सांत्वना दी थी। वे कर्ण की मृत्यु से उतनी दुखी थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से कर्ण की पत्नी का भी विलपना बताया था। तो जब व्यासदेव जी ने उनके मूत्र 100 मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में सब लोग में उन्नति हो गई, तब जाके गांधारी शांत हुई थी। वे गंगा के मुहाने के, जहां से गंगा निकलने के बाद जो मुहाना है उसके पास में हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर दावाग्नि में जल मरी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया था। ये गांधारी की बात। ये सब महान स्त्रियां जिनका नाम आया, कौन कौन है? गांधारी, फिर कुंती भी आए। कुंती के बारे में सुनते, कुंती कौन थी? प्रथा या कुंती, ये महाराजा शूरसेन की पुत्री थी। तथा भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। शूरसेन के पुत्र पुत्री भी थे। शूरसेन का पुत्र वसुदेव भी था और उनकी बहन ही है, और उनकी एक लड़की में जो ये प्रथा थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद लिया था, वे कुंती कहलाई। ये भैया से घटेगा नहीं सर, जिस कमरे में ठंड ये कुंती का था। कुंती भोज ने उनको गोद लिया। और जब पांचों पांडवों को पांचों पांडव जो थे अल्प आयु में, पांचों पांडवों के पिता या कुंती के पति पांडु का देहांत हो गया था। कुंती बहुत दुखी हुई थी, लेकिन उन्होंने पांचों को पाला था। उसके बाद द्रौपदी। द्रौपदी ये भी महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री थी। ये सब सती स्त्रियां थी। और महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महायज्ञ किया था, और पहली आहुति के समय दृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और दूसरी आहुति से द्रौपदी का जन्म हुआ था। अतः दृष्टद्युम्न की बहन थी, और इसको पांचाली भी बोला जाता है। पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में ब्याहा था, और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर से प्रतिभित, भीम से सुतसोम, अर्जुन श्रुत की, नकुल से शतानिक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। ये भी उतनी सुंदर थी अपनी सास कुंती के समान। इनका नाम कृष्णा भी था। और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से इन्हें 5 पति मिले थे।
पांडवों के वनवास के समय इनका विवाह हुआ था पांडवों से। इनके साथ एक और क्या हुआ था, जब ये विवाह के बाद में घटना हुई थी कि जब पांडव लोग जुए में हार गए थे, तो द्रौपदी को इन्होंने दांव पे लगाया था उस समय, और द्रौपदी को फिर दुर्योधन ने, दुशासन ने अपमानित किया था। इसके बाद सुभद्रा, ये सब महान सती स्त्रियों का परिचय आता है। सुभद्रा, सुभद्रा कौन थी? वसुदेव की पुत्री थी तथा भगवान कृष्ण की बहन थी। ये कि न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये वही सुभद्रा जो जगन्नाथ मंदिर में है। तो ये सब इनका स्त्रियों का परिचय है। इसके बाद 5वां श्लोक, प्रतियुज्जगमो प्रहर्षेण प्राणम तद्म इव आगतम अभिसंयम विधिवत परिश्वंग विवादने। ये सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट आए। किन के निकट आए? सब लोग वार्तालाप कहाँ चल रहा था? जैसे विदुर ने राजमहल में प्रवेश किया, सारे लोग, ये सारी स्त्रियां, सारे पुरुष उनसे मिलने आए थे विदुर से। और ये सब मिलने आए तो उनको ऐसा, सारे लोग बहुत उत्साहित हो कि विदुर आ गए, हमारे विदुर आ गए। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। तो कौरव परिवार के लिए भी पूरे, इसके लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में इनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। अगर विदुर नहीं, इसका मतलब पूरा राजमहल सुना था। महाभारत युद्ध ऐसे ही हुआ था, बिना विदुर के हुआ था। मुमुचः प्रेम बाष्पोघम विरह औतकंठ्य कातरा राजा तम अर्याम चक्रे कृतासन परिग्रह। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रोदन करने लगे। इनसे मिलके सब लोग प्रेम विवश होकर रोदन करने लगे। इतने टाइम बाद विदुर मिले हैं। विदुर महाभारत युद्ध में भी नहीं थे, लंबे समय तक चले गए, तो सब लोग इनको मिलके रोदन करने लगे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। चिंता तथा लंबे वियोग कारण सब प्रेमी में शोकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की, उनका सत्कार किया विदुर का। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखदासने प्रशय अवनत राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके, पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन में बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पे सारे उपस्थित लोग सुनने लगे। राजा युधिष्ठिर ने अपने चाचा से बातचीत करना स्टार्ट किया। अभी परिस्थिति क्या है? महाभारत युद्ध में सारे लोग, कौरव लोग मारे गए थे, द्रौपदी के सौपुत्र और दूसरी सेनाएं भी। अब जो है ये विदुर आए यहाँ पर और
राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में एक्सपर्ट थे। तो राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने विदुर का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का गले मिलते हुए अभिवादन स्वीकार किया और उनके लिए इसकी व्यवस्था। विदुर का वर्णन क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी विदुर से सारी बातचीत होगी और विदुर ही धृतराष्ट्र को उपदेश देगा। इसलिए विदुर का चरित्र महत्वपूर्ण है कि विदुर धर्मात्मा महात्मा विदुर बोला जाता है। युद्ध में भाग नहीं लिया था और अभी आए हैं धृतराष्ट्र को उपदेश देकर उनसे बोलेंगे कि अभी तो आपकी आयु हो गई, घर छोड़ के जाओ। तो युधिष्ठिर बोलते हैं अभी युधिष्ठिर और विदुर का वार्तालाप होगा। युधिष्ठिर वाचा अपि स्मरत न युष्मत् पक्ष छाया समेधितान् विपद्गणात् विषाग्न्यादे मोचिता यत्स मात्रका। महाराज युधिष्ठिर ने कहा चाचा आपको याद है हमने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी आपने रक्षा की थी? युधिष्ठिर को याद है। युधिष्ठिर विदुर से बोल रहे हैं क्योंकि जब भी दुर्योधन कुछ प्लान करता था, दुर्योधन कुछ भी प्लान करता था तो विदुर को पता लग जाता था। तो विदुर जो है पांडवों को बता देता, उनकी जान बचा लेता था। विदुर जब मीटिंग में रहता था, विदुर को पता लगता है पांडवों के विरुद्ध प्लान करता, विदुर चुपचाप जाके पांडवों को बता देता तुम अपनी जान की रक्षा कर लो, क्योंकि विदुर को पांडवों से बहुत प्रेम था। तो महाराज युधिष्ठिर से बोल रहे, महाराज युधिष्ठिर बोल रहे विदुर से, है चाचा क्या आपको याद है कि आपने किस तरह हम सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया था। जैसे पक्षी अपने बच्चों को बचाते ऐसे आपने हमारी रक्षा की थी। अरे कृष्ण प्रभु वो महल बनाया था ना जिसमें आग, कौन सा महल था? लाक्षागृह। तो यहाँ पे जो है अल्पायु में ही पांडवों के पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी अल्पायु में। तो छोटे छोटे पुत्र थे और कुंती अकेली थी, विधवा थी। तो पांडवों की राजनीतिक स्थिति कारण विदुर तो पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेत रहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र षड्यंत्रकारी पार्टी में थे, दुर्योधन षड्यंत्रकारी था। दुर्योधन षड्यंत्रकारी था, वो चाह रहा था पांडव में कोई जीवित नहीं बचे जिससे उसको राज्य का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। विदुर जो थे वो बता देते थे और धृतराष्ट्र भी बोलते थे तुम पांडवों से क्यों पक्षपात करते? धृतराष्ट्र को समझाते थे विदुर। हालांकि धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, विदुर छोटे थे। विदुर धृतराष्ट्र बोलते तुम लोग पांडवों के प्रति क्यों पक्षपात करते? हालांकि धृतराष्ट्र विदुर को बहुत मानते थे, लेकिन दोनों में रिलेशनशिप खराब हो गया। किसके कारण? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के मोह में पांडवों को बहुत कष्ट देता था, विदुर को ये अच्छा नहीं लगता था। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति थी कि वह अपने भतीजों को पांडवों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। इसलिए उसने पुरुषों की आज्ञा दी थी कि वो
वाराणसी में एक महल निर्मित करें। वाराणसी में एक महल निर्मित करे। जब वो महल बनकर तैयार होगा तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे, बाद में उसमें आग लगाने का प्लान। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की जानकारी दी। विदुर ने बता दिया था पांडवों से कि चुप्पी ये सब लाक्षागृह में, तुम इस घर में जाना मत, इसमें रुकेंगे, इसमें सब लोग आग लगा देंगे। विदुर ने बता दिया। इनडायरेक्टली बताया था सारे विदुर। और बता दिया था विदुर ने वेश बदल के पांडवों के पास बोला शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगा देगा, इसलिए आप उस महल में रुकना ही मत, निकल जाना वहां। नीचे उन्होंने सुरंग बनाई और सुरंग बना के फिर पांडव निकल गए। धृतराष्ट्र को पता नहीं लगा। धृतराष्ट्र ने पांडवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, चलो मर गए, जबकि कोई दूसरे 5 लोग मारे गए थे। कोई दूसरे यात्री मारे गए थे 5। अब जो है युधिष्ठिर पूछते हैं, विदुर को याद दिला रहे हैं, विदुर से बातचीत करते हैं। युधिष्ठिर विदुर की वार्तालाप हो रहा है। विदुर और युधिष्ठिर की वार्तालाप में क्या हो रहा है? युधिष्ठिर बोलते कया वृत्या वर्तितम व चरद्धि क्षितिमंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? युधिष्ठिर पूछते हैं विदुर से, तो आप तीर्थ यात्रा में गए थे, पृथ्वी पर रहते घूमते, तो आपने जीविका कैसे चलाई अपनी? और आपने किन किन स्थानों पर, पवित्र स्थलों पर और तीर्थ यात्रों पर आपने, तीर्थ स्थानों पर आपने सेवा की? ये पूछ रहे हैं हमसे। और साथ में फिर युधिष्ठिर बोलते हैं 10वें श्लोक में, भवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभोत तीर्थो कुर्वन्ति तीर्थानि स अंतस्थिन गदाव्रता। इसके बाद युधिष्ठिर विदुर की प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर महाराज विदुर की प्रशंसा करते बोले, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जिस भी स्थान पर चले जाएं, भगवान के शुद्ध भक्त जिस भी स्थान पर चले जाएं, वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं। तो जब भी किसी स्थान पे गए, भगवान को धारण किया, वो तो उनके हृदय में तो भगवान, तो उसको मतलब उस जगह पे भगवान को लेके आ गए। अभक्त लोग भगवान को मानते ही नहीं, वो भगवान की उपस्थिति का भी अनुभव नहीं करते, इसलिए कैसे ले जाएंगे? वो भी जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, लेकिन वो उनको भगवान का एहसास नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान को अपने हृदय में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, लेकिन भक्त जो है इस परमात्मा को भगवान मानता है, कृष्ण मानता है, और जहां जहां वो तीर्थ स्थान पे जाता है, इसका मतलब वो कृष्ण को ले जा रहा है अपने साथ में। तो जो स्थान तीर्थ स्थान नहीं है, वो भी तीर्थ स्थान हो जाएगा भक्त की उपस्थिति के कारण। इसलिए हम लोग भी यात्रा पे जाते हैं, हर साल जो यात्रा पे जाते हैं, तो हम उस जगह पे जाते हैं जहां जहां पे चैतन्य महाप्रभु जिस जिस स्थानों पे गए थे, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो।
तो यहाँ पर युधिष्ठिर बोल रहे हैं विदुर से कि आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान है, आप ही पवित्र स्थान है। अगर किसी भक्त से सुनने को मिल जाए भक्त का, तो फिर और कौन सा तीर्थ स्थान है? क्योंकि भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण किए रहता है। तीर्थ स्थान में कितने जाते हैं, वहां पे भगवान का विग्रह है या भगवान की कोई लीला। भक्त भी, जो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, वो भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतः वो किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में परिणत कर देते हैं। किसी पवित्र स्थान में जाने का मतलब ये नहीं होता खाली गंगा या यमुना नदी में स्नान करना। लोग जाते थे तो सारे नदी में स्नान करके आ गए, हम नदी में स्नान करके आ गए। वहां पे उस स्थान के बारे में किसी शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, उसका महत्व सुनना चाहिए, विदुर जैसे भक्त से सुनना चाहिए। कई बार लोग होके आ जाते थे तीर्थ स्थान में, कुछ पता नहीं, बस वहां की नदी के स्नान करके आ गए, बोला हमने तीर्थ स्नान कर दिया। लेकिन तीर्थ स्थान में कथा सुनने का महत्व है। शुद्ध भक्त से कथा सुनना चाहिए। ऐसे भक्त से कथा सुनना चाहिए जिसके लिए भगवान की सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्त के साथ रहते हैं, और जहां जहां ये शुद्ध भक्त जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाते हैं। भगवान सदा से शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। भगवान शुद्ध भक्त के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि शुद्ध भक्त के अंदर अनन्य सेवा है, और किसी की सेवा नहीं, भगवान की सेवा, अनन्य सेवा, और सकाम कर्म से प्रभावित नहीं होते हैं। शुद्ध भक्त तो केवल अधिकारियों से श्रवण करते हैं, प्राधिकारी प्रामाणिक गुरु से श्रवण करते हैं। तो इसलिए महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना, और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन दिया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण के, परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि परंपरा में सुनना। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान के शुद्ध भक्त किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं। वहां जाके, इसके बाद 11वें श्लोक में आता है, अपीना सुरतात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा शुता वा यदैव स्वपुर्याम सुखम आसते। तो इसके बाद सबने पूछा, युधिष्ठिर ने पूछा, है चाचा आप द्वारका भी गए होंगे? क्योंकि सारे तीर्थ स्थान में गए, विदुर से पूछते हैं। और वहां पे भी गए होंगे जहां पे भगवान कृष्ण रहते हैं, द्वारका में। वहां पे भी गए होंगे जहां पे हमारे मित्र शुभचिंतक यदुवंश के लोग रहते हैं। हालांकि अभी विदुर बाद में बताएंगे कि भगवान तो चले गए, अब प्रकट हो गए। यहाँ पे बता रहे हैं, चाचा आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशियों हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहते हैं। आप उनसे भी मिले होंगे। तो ये सब पूछ रहे, और पूछते हैं कि ये सब लोग जो है यदुवंशी सब लोग सुखपूर्वक है ना? सारे यदुवंशी सुखपूर्वक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको? सबके हालचाल पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज विदुर से, क्योंकि विदुर अभी पूरा भ्रमण करके आए। तो जो जो चीज विदुर ने पूछी थी, युधिष्ठिर ने पूछी थी विदुर से, युधिष्ठिर ने विदुर से पूछी सारी चीजें विदुर ने उत्तर दे दिया। खाली एक चीज का उत्तर नहीं दिया, उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। कौन सा क्वेश्चन था? कि सब सकुशल तो है?
यदुवंशी सकुशल तो है, कृष्ण सकुशल तो है, लेकिन यदुवंशी तो मारे गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे, भगवान ने उनको युद्ध करके। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी प्रकट, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी भगवान जो है श्री कृष्ण स्वयं भी प्रकट हो गए थे। ये चीज का आंसर नहीं दिया तो सारे तो पांडव सारे दुखी हो जाएंगे उसी समय। उनसे थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसके बाद इति युक्त धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत यथा अनुभूतं क्रमशः विनायदुकूलं क्षयम्। तो इति युक्त धर्मराजेन, ये जो श्लोक हमने किया इसमें सारे प्रश्न को उत्तर दे दिए विदों ने, केवल यदुवंश के विनाश और श्री कृष्ण के प्रकट होने का नहीं दिया, क्योंकि पांडव लोग अचानक दुखी हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। ननु अप्रियं दुर्विहशं नृणाम स्वयं उपस्थितं नावेगते सकरुणः दुखितान् दृष्टमक्षमः। दयावान महात्मा विदुर पांडव को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि कृष्ण प्रकट हो गए, कृष्ण चलेगा इस पृथ्वी से, यदुवंशी भी चलेगा, इस प्रश्न का आंसर नहीं दिया। जबकि विदुर शब्द के घूम के आए थे, उनको तो सारी न्यूज थी। इधर पांडव तो हस्तिनापुर में थे, वो तो महाभारत युद्ध में बिजी थे, महाभारत युद्ध खत्म हुआ फिर इसके बाद सेटल हुआ, उनको पता नहीं था कि द्वारका में कृष्ण प्रकट हो गए, यदुवंशी भी प्रकट हो। क्योंकि तो विदुर ने उसको आंसर नहीं दिया, क्योंकि पांडव लोग तो उन्होंने देखा कि बचपन से कौरव उनको तंग करते थे, अभी मैं फिर से दुखी करूंगा ठीक नहीं, हालांकि अब तो राज्य मिल गया है पांडव, अतः उन्होंने इस अप्रिय असहनीय घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि अप्सराएं तो अपने आप आती है, आपदाएं तो अपने आप आती है। तो नीति शास्त्री के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं करना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। आगे कंचित कालम अथवा अवात्सित सतः कृत देववत सुखम भ्रातु ज्येष्ठ श्रेय कृतः सर्वेषां सुखम आवहन। इस प्रकार युधिष्ठिर ने विदुर का काफी सम्मान किया, सारे पांडवों ने सम्मान किया, तो विदुर जो है इस प्रकार अपने कुटुंबियों तथा द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की मनोदशा को ठीक करने के लिए रुके, उसकी माइंड जो है ठीक हो जाए। पहले ट्राई किया था युद्ध से पहले से, नहीं अब तो ठीक हो जाए उसका माइंड, हालांकि धृतराष्ट्र के माइंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, केवल पुत्र मोह, अब तो पुत्र तो मारा गया, तो अब विदुर ने उससे प्रयास किया अपने कुछ काल तक रुके उस महल में, युधिष्ठिर के महल, उसी में धृतराष्ट्र गांधारी रहते। तो इस प्रकार विदुर ने उनको बहुत समझाया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि जिससे क्या कि धृतराष्ट्र अब भगवान में ध्यान लगा ले, बहुत हो गया, युद्ध भी कर लिया, सब कुछ हो गया, धृतराष्ट्र अब भगवान में ध्यान लगा। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का स्वागत होना चाहिए, स्वर्ग के निवासी जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे लोगों के घर में आया करते थे। महाराज युधिष्ठिर में कि यहाँ पे घर में देवता आते थे, स्वर्ग के निवासी आते थे, महाराज युधिष्ठिर थे महान थे। और कभी कभी अर्जुन भी स्वर्ग लोग चलाए जाया करते थे, इतने पावरफुल थे। नारद भी महाराज विशेष के यहाँ पे आते थे। तो बाकी देवताओं की क्या बात है, नारद जैसे देवऋषि भी आते थे। अतः महाराज युधिष्ठिर ने विदुर का बहुत स्वागत किया, क्योंकि विदुर पहले से ही वानप्रस्थ से जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतः महल में कोई सुख भोगने नहीं आया था, वो तो वैसे ही वानप्रस्थी हो गए।
उन्होंने केवल अपनी कृपा से महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाग्य को स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उद्धार करना था। तो किस लिए रुके विदुर? विदुर यहाँ पे युधिष्ठिर क्या क्यों रुके? क्योंकि धृतराष्ट्र भी रुके हुए थे, उनको धृतराष्ट्र का उद्धार करना था। धृतराष्ट्र अब तो जल्दी समझ में आ जाना चाहिए धृतराष्ट्र को, क्योंकि पूरा वंशज ही खो दिया था। तो व्यक्ति को अच्छी बातें कब समझ में आती है? जब उसके जीवन में दुख आ जाए, तो बहुत दुख है, तब जाके वो अच्छी बातें उसको समझ में आती है। महाराज युधिष्ठिर के लिए तो उचित था कि अपने ताऊजी को सम्मान के साथ में रखें, लेकिन विदुर जो छोटा भाई था धृतराष्ट्र का, विदुर नहीं चाहता था कि अभी धृतराष्ट्र ज्यादा देर रुके, उसको भी जाके हिमालय के जंगलों में जाके, इतनी उम्र हो गई, जाके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि जब कोई अनुभूत व्यक्ति हो, क्योंकि अब विदुर जो है अनुभूत व्यक्ति, सब जगह तीर्थ यात्रा पे आ गए, अब पांडवों को बोलेंगे, अब धृतराष्ट्र को बोलेंगे, तो हो सकता धृतराष्ट्र को अब समझ में आ जाए। इसके बाद आता है 15वें श्लोक में आता है, अविव्रत अर्यमा दंडम यथावत अगकारिषु यावद दधार सुव्रतम शापात वर्ष शतम यमः। मंडुक मुनि के तो यहां पर बताया गया कि मंडुक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शुद्ध शरीर धारण किए थे, ये हालांकि थे धर्मराज ही थे, लेकिन श्राप के कारण जब इधर आए हुए थे तो इनके पद पर आर्यमा जो पितरों का राजा है वो काम कर रहा था, और विदुर जो है यहाँ पर अपना शाप का भोग रहे थे। लेकिन महात्मा विदुर कहलाते हैं, 100 वर्षों तक यहीं पे उनको भूमिका निभानी। वे यमराज के अवतार थे विदुर। युधिष्ठिर 16वां श्लोक में, युधिष्ठिर लब्ध राजेय दृष्टा पुत्रम कुल धर्म भातृभि लोकपालाभे मुमुदे परिया श्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पुत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। हालांकि युधिष्ठिर महाराज ने वास्तव में ऐश्वर्य का भोग नहीं किया। उनका ऐश्वर्य क्या था? उनका ऐश्वर्य था कि सब भगवान का यज्ञ होता रहे, भगवान के लिए दान पुण्य होता रहे, सब कुछ होता रहे। भक्तों का ऐश्वर्य क्या रहता है? भक्त भी ऐश्वर्य भोगते हैं, लेकिन भक्तों का ऐश्वर्य क्या रहता है? भगवान की भक्ति खाना, नृत्य करना, गाना, नृत्य करना, चैंटिंग करना, प्रसाद खाना, ये भक्त का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द भक्त के लिए भी यूज हो रहा है, लेकिन भक्त का ऐश्वर्य अलग है, धनी व्यक्ति का दूसरे का ऐश्वर्य अलग है, सांसारिक व्यक्ति का। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज राज्य में थे, तो उनका पोता जो परीक्षित है ये बड़ा हुआ और देख लिया कि अभी एक्सपर्ट हो गया, तो महाराजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न थे।
वैसे अप्रसन्न थे क्योंकि युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए थे। पांडवों के बाद इस वंश को चलाने के लिए कोई नहीं था, तो एकमात्र आशा शेष थी, वो था कि ये उत्तरा का बालक, उनकी जो बहू उत्तरा का बालक परीक्षित चला। भगवान की कृपा से ये बालक बच गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी भी पारिवारिक आसक्ति में नहीं हुए, क्योंकि अगले श्लोक में आता है पारिवारिक आसक्ति के लिए, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, 17वां श्लोक है। इसमें आता है एवं ग्रहेषु शक्तानां प्रमत्तानां ततीहया अत्यक्रामात् अभिज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, और उन्हीं के विचारों में मग्न रह जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। जो लोग क्या करते हैं, सांसारिक मामलों में लिप्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, और सारे टाइम उन्हीं के विचार करते हैं, धीरे धीरे काल रूपी अजगर आता है और उनको दबोच लेता है। काल मतलब मृत्यु रूपी अजगर, इसकी तुलना अजगर से की गई, जो धीरे धीरे आता है और पूरा दबोच, मतलब मृत्यु जो है तुरंत नहीं आती, धीरे धीरे आती रहती है। हर व्यक्ति की आयु डेली आयु कम हो रही, तो धीरे धीरे मतलब उसका वो काल रूपी अजगर पास में आता जा रहा है, और किसी दिन आके मृत्यु हो जाएगी, उसको पता नहीं लगता। वो अगर घरेलू मामलों में, सांसारिक मामलों में ही अपने आप को डुबाए रखा, उसको लगता है अब मैं सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठाक हूं, मेरे पास तो बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छा है, अब तो ये भिखारी लोग भी, मैं भिखारियों को भी दान दे सकता हूं, मेरे सामने भिखारी हाथ फैलाते हैं, मैं कितना बड़ा व्यक्ति, और संसार, तो ये अपने आप को सुखी मानते मानते वो धीरे धीरे उसकी मृत्यु आ जाती है। उन्हें पता नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं के हल किस तरह से किया जाए, उल्टे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि शाश्वत समय अदृश्य बीतता जा रहा है, और उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है। जन्म, मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या ज्यों की तो बनी रहती है, वही भ्रम कहलाता है। जो बोलते हैं भ्रम, किसको बोलते हैं, ये भ्रम। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है, उस पर भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे, वो भक्ति में लगे रहते थे। लेकिन ये बाकी सारे लोग जो है, कौरव वाले जो बच्चे थे, धृतराष्ट्र गांधारी, इनको पता नहीं था कि कब काल रूपी अजगर आके इनको डस लेगा, धीरे धीरे पास में आ रहा। लेकिन पांडवों का अलग था, तो जो भगवान का भक्त रहता है वो जागरूक रहता है, बाकी सब सो जाते हैं। भगवान के भक्त को भौतिक, कितना भी भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो, उसकी भूख नहीं मिली, उस भौतिक सुख से उसको कोई फायदा नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगता भौतिक सुख, उसको तो आध्यात्मिक चीजें अच्छी लगती है। अतः इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर ऐश्वर्य का नहीं भोग करता तो भक्त थे। ये धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति थे, जो ये सारा श्लोक बोला गया धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को उपदेश देने के लिए बोला गया, जो पूरी अभी भी बुढ़ापे में भी अपने 100 पुत्र मारे गए, और जिन पांडवों से शत्रुता करता था, आज उन्हीं के यहाँ खाना खा रहा है, उन्हीं के यहाँ धृतराष्ट्र पल रहा है, वही उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है। ये आगे आएगा श्लोक, ये भौतिक व्यक्ति की दशा रहती है। वो सारे प्रकार की गालियां खा के भी किसी तरीके से बस इस संसार में आसक्त रहना चाहता। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की ऐसी स्थिति थी, तो अभी विदुर जो है इसलिए रुके हैं कि विदुर धृतराष्ट्र को समझाएंगे और उसको यहाँ से विदा करेंगे। बोले महल छोड़ो, तुम जाके तपस्या करो हिमालय, अभी तुमने बहुत कर लिया अपनी आयु। ये अगले कुछ श्लोकों में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी समय हो गया है,
तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं।